हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे ए.के. तिवारी बुक भाग 1 को, जिसमें हमने 1 से लेकर 11 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम 12 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है भीड़, श्रोता समूह एवं जनता, क्राउड, ऑडियंस एंड पब्लिक। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आज के चैप्टर का नाम है भीड़, जिसे इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। श्रोता मतलब ऑडियंस और जनता मतलब पब्लिक। तो आइए जानिए ये सब क्या होते हैं। सामान्यतः मानव द्वारा दो प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। एक है व्यक्तिगत व्यवहार, दूसरा है सामूहिक व्यवहार। जब व्यक्ति बहुत से व्यक्तियों के साथ मिलकर अथवा एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर किसी सामान्य और स्वतंत्र व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं तो उसे ही सामूहिक व्यवहार कहते हैं। सामूहिक व्यवहार की अभिव्यक्ति के रूप में भीड़, श्रोता समूह तथा जनता का अध्ययन किया जाता है। भीड़ मतलब क्राउड क्या होता है? भीड़ समानता भीड़ को बहुत से व्यक्तियों के एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन पर भीड़ व बाजार में भीड़ और सड़कों पर भीड़ इत्यादि। मनोवैज्ञानिक रूप से भीड़ का अर्थ इससे बिल्कुल अलग है। किम्बाल यंग, इनकी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसे लर्न कर लीजिएगा। किम्बाल यंग की है। के शब्दों में भीड़ एक बड़ी संख्या में एकत्रित व्यक्तियों का वह समूह है जो ध्यान के एक समान केंद्र के चारों ओर एकत्रित होती है। अब हम जानेंगे मैकाइवर एवं पेज के बारे में। भीड़ से संबंधित क्या परिभाषा दी है? कुछ बाह्य विशेषताओं के आधार पर भीड़ को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि भीड़ मनुष्यों का शारीरिक रूप से बना एक ऐसा संगठन है जिसमें एक प्रकार के साथ प्रत्यक्ष, अस्थायी और असंगठित संपर्क पाया जाता है। मैकाइवर की इस परिभाषा से भीड़ की 4 विशेषताएं प्रकट होती है। कौन कौन सी? शारीरिक समीपता, आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध, अस्थायी प्रकृति और असंगठित समूह होता है। मतलब जो भीड़ होती है उसमें क्या होती है? शारीरिक समीपता होती है। देखते हैं ना, मार्केट में भीड़ लगी रहती है, लोग एक दूसरे के कितने करीब खड़े होते हैं और उनमें आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध होता है। देन अस्थायी प्रकृति होती है। ये भीड़ हमेशा नहीं रहती है। कभी कभी देखते हैं मेला लगता है, वहाँ भीड़ होती है। मार्केट में कभी कभी कोई त्यौहार होता है, मार्केट में तब भीड़ होती है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, ये हमेशा हो जरूरी नहीं हो। और इसके जो समूह होते हैं असंगठित होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को ना वो जानते होते हैं, ना ही उनमें कोई भी एक ऐसा व्यवहार होता है जिससे वो संगठन का निर्माण करते हैं। कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं होता है। ठीक है। देन हम जानेंगे थोलस के शब्दों में भीड़ एक अस्थिर, असंगठित और भीड़ एक अस्थिर, असंगठित और किसी सामान्य रुचि के कारण स्वतः बन जाने वाले व्यक्तियों का समूह है। मतलब भीड़ क्या होती है? एक अस्थिर होता है, जैसे मैंने बताया, इसमें स्थायीपन नहीं होता है। एक असंगठित प्रकार का होता है और इसमें क्या होती है? समान रुचि। मतलब मार्केट में अगर भीड़ है तो सभी की समान रुचि है, कुछ ना कुछ लोग व्यक्ति सामान लेने गए हैं। मेले में भीड़ है, उनकी समान रुचि है मेला देखने की, तो सभी लोग मेला देखने गए हैं। जिसकी सीमाओं में कितना ही विस्तार किया जा सकता है। अब हम जानेंगे भीड़ की विशेषताएं। इसमें क्या होता है? शारीरिक समीपता होती है, अस्थायी प्रकृति होता है, सीमित आकार एवं क्षेत्र होता है, असंगठित होता है, ध्यान का सामान्य केंद्र होता है, मतलब सबका ध्यान एक ही की तरफ केंद्रित होता है, सीधा संपर्क होता है लोगों में और समानता पाई जाती है। अत्यधिक संदेशग्राही संकेत ग्राही होता है, स्वतः निर्माण होता है और सामाजिक सामूहिक शक्ति की अनुभूति होती है। भीड़ के प्रकार क्या होते हैं? मैकाइवर एवं पेज ने रुचि या हित के आधार पर भीड़ को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है समान हित वाली भीड़, जैसे अर्थात एक ही कारण से एकत्रित भीड़, जैसे आग लगने पर लोगों की भीड़, गाड़ी आने पर, प्लेटफॉर्म पर भीड़ इत्यादि। मैकाइवर एवं पेज समान हित वाली भीड़ को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से 2 भाग? एक है केंद्रित भीड़ और दूसरा है अकेंद्रित भीड़। इससे मैकाइवर इसे आतंकित व जिज्ञासापूर्ण भीड़ के रूप में विभाजित करते हैं। दंगा होने पर, आग लगने पर, बाढ़ आने पर, महामारी होने पर लोगों का वहां से भागना।
आतंकित भीड़ का उदाहरण है। जबकि कुछ जानने के लिए जिज्ञासावत लोगों का इकट्ठा होना जिज्ञासु भीड़ कही जाती है, जैसे किसी दुर्घटना होने पर लोगों का इकट्ठा होना। और दूसरा होता है अकेंद्रित भीड़, मैकाइवर व पेज इसके अंतर्गत गली में एकत्रित भीड़, छुट्टी के दिन जमा भीड़ की चर्चा करते हैं। या वह भीड़ होती है जो समान रुचि के बिना किसी केंद्र बिंदु के एकत्रित हो जाने से हो जाती है। अब हम जानेंगे समान हित वाली भीड़, मतलब कॉमन इंटरेस्ट क्राउड। इस प्रकार की भीड़ लोगों के समान हित के कारण होती है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की हितों की पूर्ति करना होता है। आंदोलनकारी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह भीड़ अपेक्षाकृत अधिक हिंसक एवं क्रांतिकारी होती है। इसके अंतर्गत भीड़ का इकट्ठा होना अपनी मांगों को मनवाने के लिए है। नोट, मतलब इम्पोर्टेंट नोट है ये, उपयुक्त वर्गीकरण पूर्णतः एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि कभी भी आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से परिवर्तित हो सकती है। उदाहरणार्थ, सड़क पर दुर्घटना को देखने वाली भीड़ समान हित वाली भीड़, दुर्घटना के कारणों के जानने के बाद अपराधी को पकड़ने के लिए यही भीड़ यदि आंदोलन का रूप अपना लेती है तो यह समान हित वाली भीड़ हो जाती है। किंग्सले डेविस भीड़ को 3 भागों में बांटते हैं। भीड़, सामाजिक संरचना से संबंधित भीड़, औपचारिक श्रोता संघ, सुनियोजित अभिजनशील भीड़। आकस्मिक भीड़, असुविधाजनक, जमघट, आतंकित भीड़। दर्शक भीड़ में अवैधानिक भीड़, क्रियाशील भीड़ और अनैतिक भीड़। अब हम जानेंगे औपचारिक श्रोता संघ क्या होता है। मनोरंजन तथा खेलों से संबंधित श्रोता समूह अथवा धार्मिक पर्व पर एकत्रित व्यक्ति इस प्रकार की भीड़ का उदाहरण है। इन व्यक्तियों का ध्यान एक समान तत्व पर केंद्रित होता है और इनके उद्देश्य भी समान होते हैं, लेकिन अपनी प्रकृति से निष्क्रिय होते हैं, अर्थात एक की उपस्थिति दूसरे को बहुत कम प्रभावित करती है। सुनियोजित अभिव्यंजनशील भीड़, प्लान्ड एक्सप्रेसिव क्राउड। इस प्रकार की भीड़ के ध्यान पर केंद्र बिंदु बहुत कम होता है, लेकिन यह सामान्य उद्देश्यों के प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जलपान पर एकत्रित भीड़, एक साथ नृत्य में लगे बहुत से व्यक्ति इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ऐसी भीड़ का उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन के तनावों से छुटकारा दिलाना, आनंद प्रदान करना होता है। असुविधाजनक, जमघट, इनकन्वीनियंट क्राउड। ऐसे भीड़ों का निर्माण उन व्यक्तियों द्वारा होता है जो समान सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे टिकट लेने वालों की भीड़, ट्रैफिक की भीड़ इत्यादि। ऐसी भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति दूसरे व्यक्तियों के असुविधा का कारण बनता है तथा पारस्परिक उत्तेजना में संघर्ष होने की संभावना होती है। आतंकित भीड़, मतलब पैनिक क्राउड, किसी भयवश लोगों की भागित हुई भीड़ आतंकित भीड़ होती है। जैसे आग लगने पर, बाढ़ आ जाने पर किसी विनाश से बचने के लिए डरकर भागती हुई भीड़ इसी प्रकार की भीड़ है। दर्शक भीड़ क्या होता है? स्पेक्टेटर क्राउड, किसी दुर्घटना या उत्तेजनात्मक दृश्य को देखने के बाद लोगों का एकत्रित होना दर्शक भीड़ का उदाहरण है। क्रियाशील भीड़, एक्टिव क्राउड, भागती हुई, लूट-धार करती हुई भीड़ अथवा उत्तेजित होकर आगजनी करती हुई भीड़ इसके अंतर्गत आती है। इन भीड़ों का उद्देश्य अवैधानिक रूप से शक्ति अथवा हिंसा द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। बहुत से व्यक्तियों की उपस्थिति में ऐसी भीड़ अज्ञात अवस्था की भावना उत्पन्न करती है, भावनाओं को बढ़ाती है और व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए बाध्य करती है जिसको अकेले में रहकर कभी नहीं कर सकता। इस प्रकार की भीड़ भावना प्रधान होती है। अनैतिक भीड़, मतलब इमोरल क्राउड, वेश्याओं, पियक्कड़ों, तोड़-फोड़ एवं दंगा करने वाली भीड़ इस श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनाव से बचने के लिए लोकाचारों का उल्लंघन कर बैठता है। इसमें पारस्परिक उद्दीपन चरम सीमा पर होता है और अज्ञात अवस्था की भावना के कारण उसे दंड की आशंका भी नहीं होती है। हर्बर्ट ब्लूमर 4 प्रकार की भीड़ बताते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर्बर्ट ब्लूमर का। एक है आकस्मिक भीड़, मतलब कॉजल का भीड़ क्राउड, मतलब किसी कारणवश भीड़ लग जाना। दूसरा है परंपरागत भीड़, ट्रेडिशनल क्राउड, जैसे मेला एवं सिनेमा देखने वाली भीड़। क्रियाशील भीड़, एक्टिंग क्राउड, जैसे दंगा, आग लगाने वाली भीड़।
अभियोजन भीड़ एक्सप्रेसिंग क्राउड इस प्रकार की भीड़ अपने निवेशों एवं अनुश्रुतियों को प्रकट करने के लिए होती है। एक साथ हंसती हुई, रोती हुई, शोर मचाती हुई एवं प्रार्थना करती हुई भीड़ इसका उदाहरण है। भीड़ के संबंध में विद्वानों द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि कोई व्यक्ति इसमें अटपटा व्यवहार क्यों करता है। इसी को सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे समूह मन सिद्धांत मतलब ग्रुप माइंड थ्योरी किसने दी है? मैकडूगल और लीबॉन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ग्रुप माइंड थ्योरी एग्जाम में पूछता है किसने दी है, तो मैकडूगल और लीबॉन जुड़े हैं। यह सिद्धांत बताता है कि भीड़ में किसी एक व्यक्ति का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति से एक सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। व्यक्ति इन्हीं सामूहिक चेतना से संचालित होने लगता है। लीबा सामूहिक चेतना को मानसिक एकता के सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है निरुद्ध प्रेरणाओं की मुक्ति का सिद्धांत, रिप्रेसिव ड्राइव थ्योरी। इस सिद्धांत से ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक एवं मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड जुड़े हैं। फ्रायड ने मानव को दमित इच्छाओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इनका कहना है भीड़ में व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति करता है, इसलिए वह अटपटा व्यवहार करता है। फ्रायड का मानना है कि व्यक्ति वह इच्छा जिसको वह किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाता है, तो वह इच्छा समाप्त नहीं होती बल्कि दब जाती है, जिसे दमित इच्छा कहा जाता है। यही इच्छा भीड़ में व्यक्ति को अलग व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। फ्रायड मन की 3 अवस्थाएं बताते हैं। कौन कौन सी अवस्था बताते हैं? एक है चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड। तीसरा है अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। दमित इच्छाएं अवचेतन मन में स्थित होती है, जो समय पाकर चेतन मन में बदल जाती है। ऑलपोर्ट का सिद्धांत क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने सामाजिक स्वकार अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शक्ति ग्रहण करना तथा उत्तेजना की अधिकता को ही भीड़ व्यवहार का प्रधान कारण माना है। अब हम जानेंगे श्रोता समूह क्या होता है, ऑडियंस। समानता भीड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक है औपचारिक, एक है अनौपचारिक। औपचारिक भीड़ को कहते हैं श्रोता समूह और अनौपचारिक भीड़ को क्या कहते हैं? भीड़ बोलते हैं। वास्तव में बाह्य संरचना की दृष्टि से भीड़ और श्रोता समूह में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मानसिक विशेषताओं की दृष्टि से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। श्रोता समूह व्यक्तियों का वह संग्रह है जो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित योजना के द्वारा निश्चित उद्देश्यों के लिए एकत्रित होता है। यह एकाएक एकत्रित नहीं होता, इसका संगठन औपचारिक होता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य को कुछ निश्चित नियमों एवं मर्यादाओं के अंदर रहना आवश्यक है। किम्बाल यंग ने श्रोता समूह को एक प्रकार की संस्थागत भीड़ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब किम्बाल यंग ने क्या विशेषताएं बताई है? श्रोता समूह किसी निश्चित उद्देश्य से बुलाया जाता है, जैसे आप जाते हैं कुछ सुनने के लिए, कविता सुनने के लिए, शायरी सुनने के लिए या कोई भाषण सुनने के लिए। इसका स्थान और उद्देश्य क्या होता है? निश्चित होता है कि कहाँ पर ये चीज होने वाली है। इसमें एक प्रकार का अभिस्पंदन पाया जाता है, अर्थात श्रोता वक्ता की ओर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट विशेषता क्या है? श्रोता समूह के सदस्यों में शारीरिक निकटता होने पर भी वे एक दूसरे की उपस्थिति से बहुत कम और बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। इसके सदस्यों को मानसिक स्थिति बहुत बड़ी सीमा तक अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के समान होती है। अब हम जानेंगे श्रोता समूह के प्रकार। टाइप ऑफ ऑडियंस। ब्रिट ने 5 प्रकार के श्रोता समूह बताए। एक है पैदल श्रोता समूह, दूसरा है निष्क्रिय श्रोता समूह, शांत चित्त होकर सिनेमा, नाटक, नृत्य समारोह देखने सुनने वाले लोग किसी प्रकार के श्रोता समूह है, और तीसरा है चुना हुआ श्रोता समूह। केंद्रीय श्रोता समूह क्या होता है? कुछ सभाएं चुने हुए एक निर्वाचित सदस्यों के लिए ही सीमित होती है, जैसे विधानसभा, लोकसभा एवं मंत्रिमंडल। व्यवस्थित श्रोता समूह क्या होता है? जब किसी समूह में किसी विशेषज्ञ उद्देश्य हेतु आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए व्यवस्था किया जाता है, जैसे प्रशिक्षण समूह, तो उसे व्यवस्थित श्रोता समूह कहते हैं। डेटक्लिफ ब्राउन 2 प्रकार के श्रोता समूह बताते हैं। एक है आकस्मिक श्रोता समूह। किम्बाल यंग ने श्रोता समूह को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग में बांटा है? एक है सूचना प्राप्त करने का इच्छित श्रोता समूह होता है, दूसरा है विचार परिवर्तन से उद्देश्य से एकत्रित श्रोता समूह, तीसरा है मनोरंजन प्राप्त करने हेतु एकत्रित श्रोता समूह। अब हम जानेंगे भीड़ और श्रोता समूह में क्या अंतर है। भीड़ क्या होता है? औपचारिक समूह होता है, और श्रोता समूह क्या होता है? ये भी एक औपचारिक समूह होता है।
नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है मेरे ख्याल से, यहाँ पर लिखा था ना, भीड़ यहाँ पर होगा अनौपचारिक होता है। इसको आप सही कर लीजिएगा। इनफॉर्मल होता है भीड़, ठीक है। श्रोता समूह एक औपचारिक समूह है या अनियंत्रित होती है। भीड़ क्या होती है? अनियंत्रित होती है। और श्रोता समूह क्या होता है? नियंत्रित होती है। भीड़ का कोई निश्चित समय एवं स्थान नहीं होता है। श्रोता समूह का निश्चित स्थान एवं पूर्व निश्चित होता है। भीड़ में कोई नियम नहीं होता। श्रोता समूह में नियम एवं कानून होते हैं। इसका नेतृत्व अस्थिर एवं परिवर्तनशील होता है और श्रोता समूह का नेतृत्व स्थिर और सुपरिभाषित होता है। इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, किसका? भीड़ का। और इसका क्या होता है? श्रोता समूह का उद्देश्य होता है। भीड़ क्या होती है? असंस्थागत समूह होती है और श्रोता समूह क्या है? संस्थागत समूह होता है। यह एक अनुत्तरदायी समूह है भीड़, और श्रोता समूह क्या है? उत्तरदायी समूह है। इसमें बुद्धि की भिन्नता एवं अनैतिकता की प्रधानता होती है भीड़ में, और श्रोता समूह में बुद्धि एवं नैतिकता दोनों पाई जाती है। भीड़ आरंभ और अंत अनिश्चित होता है, मतलब इसका कब प्रारंभ होगा और कब अंत होगा ये किसी को पता नहीं होता। पर श्रोता समूह का समय हो गया आरंभ और अंत दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। उपयुक्त अंतर के बावजूद यह कहा जा सकता है कि भीड़ कभी भी समूह में रह श्रोता समूह कभी भी भीड़ में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए इनके बीच कठोर रेखा खींची नहीं जा सकती है। अब हम जानेंगे जनता, पब्लिक क्या होती है। समानता, जनता को भी भीड़ के साथ अध्ययन किया जाता है, परंतु यह भीड़ एवं श्रोता समूह से अलग है। जनता एक मनोवैज्ञानिक समूह है। इसके सदस्यों में मानसिक एकता पाई जाती है। वे दूर दूर बिखरे होते हैं। जो लोग एक विषय अथवा समस्या पर एक समान विचार रखते हैं, वे एक जनता का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जनता का तात्पर्य व्यक्तियों के एकत्रीकरण अथवा किसी संगठित समूह से नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हुए यदि कुछ व्यक्ति समान हितों व समान चेतना से संबंधित होते हैं, तब इन व्यक्तियों के ऐसे आकार रहित समूह को ही जनता कहा जाता है। जनता की विशेषताएं क्या होती है? ये एक मनोवैज्ञानिक समूह होता है, औपचारिक संगठन का अभाव होता है जनता में, और ये क्या होती है? एक अप्रत्यक्ष संबंध होता है इनमें, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सदस्य संख्या बहुत होती है जनता के अंतर्गत। सदस्यों में समान रुचि होती है, मत व इच्छा का पाया जाता है। इसका निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है। किसका? जनता का निर्माण। यह स्वतः विकसित नहीं होती है और यह अबौद्धिक नहीं होती है। मतलब जनता में क्या होता है? बौद्धिकता पाई जाती है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता है। अब हम जानेंगे भीड़ एवं जनता में क्या अंतर है। उम्मीद करती हूँ आपको स्क्रीन विजुअल होगा। भीड़, इसके सदस्यों में शारीरिक समीपता पाई जाती है भीड़ में, और जनता में क्या होते हैं? जनता में क्या ऐसा नहीं होता है। और भीड़ में क्या होता है? इसके सदस्य संख्या सीमित होते हैं भीड़ में, पर जनता में क्या होता है? इसके सदस्य संख्या असीमित होते हैं। भीड़ में क्या होता है? व्यक्ति एक समय में एक ही भीड़ का सदस्य बन सकता है, और जनता में क्या होता है? एक समय में एक से अधिक जनता का सदस्य व्यक्ति बन सकता है। भीड़ में क्या होता है? भीड़ का प्रभाव लोगों पर अस्थायी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता, जबकि जनता का प्रभाव क्या होता है? अपेक्षाकृत स्थायी होता है। भीड़ की क्रियाएं अधिकांशतः अविवेकपूर्ण होती है, मतलब तार्किक नहीं होती है, और जनता की क्रियाएं तार्किक और विवेकपूर्ण होती है। भीड़ में क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट जनता में क्या होता है? अप्रत्यक्ष संबंध होता है। तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ये काफी छोटा चैप्टर था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।